ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। महाकवि पूज्य आचार्य बागीराज सूरी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। एक ही भाव स्तोत्र की जय। एक ही भाव स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक ही भाव स्तोत्र के पद्य क्रमांक 16 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपया पुस्तक खोल लें और पेंसिल साथ में रखें ताकि शब्दांशों पर हम चिन्ह लगा सकें। शब्द के पृथक पृथक उच्चारण। प्रत्युत्पन्ना, प्रत्युत्पन्ना, नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेः या देवत्वत्, या देवत्वत् पदकमलयो संगता भक्ति गंगा, संगता भक्ति गंगा। चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं शालितांहः, शालितांहः। कल्माषं यद्भवति किमियं देव संदेह भूमि। अब हम लोग पूरा छंद का पाठ करेंगे। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेः। प्रत्युत्पन्ना नय हिमगिरे रायता चामृताब्धेः। या देवत्वत्, या देवत्वत् पदकमलयो संगता भक्ति गंगा। चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं शालितांहः। चेतस्तस्यां मम रुचिवशा दाप्लुतं शालितांहः। कल्माषं यद् भवति किमियं देह संदेह भूमि। इस छंद के में आए हुए शब्दों को हम पृथक पृथक करेंगे। पदच्छेद। प्रत्युत्पन्ना, प्रति उत्पन्ना। नय हिमगिरे रायता, यहां पर पृथक पृथक करेंगे। नय हिमगिरे विसर्ग, आयता विसर्ग के स्थान में र हो गया है। नय हिमगिरे विसर्ग, आयता। चामृताब्धेः पृथक पृथक करेंगे। च अमृत अब्धेः, च अमृत अब्धेः। या देव त्वत् पदकमलयोः संगता भक्ति गंगा। चेतः तृतीय चरण में चेतः
तस्याम मम, और आगे फिर संधि है रुचिवशाताप्लुतम, संधि करने पर हुआ रुचिवशात आप्लुतम, रुचिवशात आप्लुतम, तो के स्थान में द, क्षालित अंहः, क्षालित अंहः, कल्माशम यद भवति, किमियम में दो पद हैं, किम और इयम, देव संदेह भूमि। यहाँ पर इस छंद में भगवत जिनेन्द्र की भक्ति गंगा का महात्म्य बतलाया है, और यह भक्ति गंगा किस प्रकार से मनुष्यों के पाप रूपी कालिमा का निवारण करती है, हम शब्दों के अर्थ देखें। देव, हे देव, हे स्वामी, और आगे देखेंगे नय हिम गिरेह, नय हिम गिरेह, स्याद्वाद नय रूपी हिमगिरेह, हिमालय पर्वत से, स्याद्वाद नय रूप हिमालय पर्वत से, प्रत्युत्पन्ना उत्पन्न हुई, च और अमृताब्धे, अमृत अवधि अर्थात मोक्ष रूपी, अवधि यानी सागर समुद्र। यहाँ अवधि शब्द ध्यान देने योग्य है। जिस भी जल के पर्यायवाची शब्द में अंत में यदि धी इस प्रकार से जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ समुद्र हो जाता है। जैसे जल और आगे धी लगा दी, जलाधि, अर्थ हो जाएगा समुद्र। वारी अर्थात जल है, उसके अंत में धी लगा दीजिए, समुद्र अर्थ हो जाएगा वारिधि। पयस शब्द है, पयोधि। अम्बु का अर्थ भी जल है, अम्बुधि, समुद्र अर्थ हो जाएगा। अम्भस, अम्भोधि। इस प्रकार से जल के पर्यायवाची में जब हम जी धी नामक यह शब्द जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ समुद्र हो जाता है। अमृताब्धे, ये पंचमी का एक वचन है, मूल शब्द अमृताब्धि है। तो अमृताब्धे मोक्ष रूपी समुद्र तक आयता, मोक्ष रूपी समुद्र तक गई हुई अथवा प्राप्त हुई, लंबी, विस्तृत, या जो त्वत्पद कमलयोः, आपके चरण कमलों में भक्ति गंगा, भक्ति रूपी जो गंगा है वह गंगा संगता प्राप्त हुई है, संगता प्राप्त हुई है। तस्याम, ऐसी उस भक्ति रूपी गंगा में, तस्याम उस भक्ति रूपी गंगा में, रुचिवशात अत्यंत स्नेह के कारण से, आप्लुतम डूबा हुआ, आप्लुतम अवगाहन किया हुआ अथवा डुबकी लगाया हुआ, मम अर्थात मेरा, चेतः अर्थात मन चित्त, यत् और जो, शालितांहः क्षालित अर्थात
प्रक्षालित हो गया है, धुल गया है। अंग अर्थात पाप रूपी कलमाशम अर्थात कालिमा अर्थात रुचिवशात प्रेम के बस से आप्लुतम डूबा हुआ मम चेतः मेरा चित्त शालितांगः कलमाशम धुल गया है। अंग पाप रूपी कलमाश यानी कालिमा, ऐसा वह मन भवती हो जाता है। देव हे नाथ, हे प्रभु, इयम यह किम संदेह भूमि, किम अर्थात इसमें क्या संदेह भूमि, संदेह का स्थान है अर्थात नहीं है। शब्दों के अर्थ के हम समझे। इस पद्य में महाकवि क्या कहना चाहते हैं। महाकवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह जो भक्ति गंगा है, भक्ति को इन्होंने गंगा का रूपक दिया है, गंगा की उपमा दी है। चूंकि अन्य मतावलंबियों के द्वारा और अन्य साहित्य में यह माना गया है कि गंगा हिमालय पर्वत से उत्पन्न होती है, तो यह जो भक्ति रूपी गंगा है, यदि हम भक्ति को गंगा कहें तो यह भक्ति रूपी गंगा किस पर्वत से निकली है। तो आचार्य श्री ने उसका भी रूपक दिया। नय रूपी हिमालय पर्वत से प्रत्युत्पन्ना निकली हुई अथवा उत्पन्न हुई यह गंगा है। अब देखिए, गंगा नदी वहां पूर्वी समुद्र में जाकर मिलती है, तो कवि ने यहां भी कह दिया यह जो भक्ति गंगा है, सो जिस प्रकार वह गंगा पूर्वी समुद्र बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, उसी प्रकार से यह भक्ति रूपी गंगा मोक्ष रूपी समुद्र तक लंबी है। अर्थात हिमालय पर्वत नय रूपी हिमालय पर्वत से निकलती है और मोक्ष रूपी पर्वत तक उस गंगा में स्नान करने वाले व्यक्तियों को वहां तक पहुंचाती है। अर्थात जो इस भक्ति गंगा में अवगाहन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरा अर्थ यह भी कि यह भक्ति रूपी गंगा है, इसमें भव्य जन तब तक डुबकी लगाते हैं जब तक कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। अतः ये गंगा मोक्ष रूपी समुद्र तक पहुंची हुई है। और फिर कहते हैं, चूंकि यह भी मान्यता है कि गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों में जाकर गिरती है, तो कहा यहाँ यह मेरी भक्ति रूपी गंगा है। त्वत् चरण कमलयोः, आपके चरण कमल में आकर के प्राप्त हुई है। चरण कमल को जाकर इसने प्राप्त कर लिया है। आगे कहते हैं महाकवि, तस्याम, ऐसी उस भक्ति रूपी गंगा में रुचिवशात, अत्यंत अनुराग होने के कारण, अत्यंत अभिरुचि होने के कारण, आप्लुतम मम चेतः, उसमें डूबा हुआ, किसमें? भक्ति रूपी गंगा में डूबा हुआ मम चेतः, मेरा चित्त कैसा हो गया? तो कवि कहते हैं शालितांगः कल्माषम, धुल गया है पाप रूपी कल्माश अर्थात कालिमा, जिसमें तो भक्ति की क्या महिमा है उसको बहुत सुंदर रूप में महाकवि कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो भक्ति गंगा है इसमें मम चेतः आप्लुतम, मेरा चित्त डूबा हुआ है। इस भक्ति गंगा में मैं निरंतर अवगाहन कर रहा हूँ, आपकी भक्ति में निरंतर लीन हूँ। इस कारण मम चेतः, मेरा चित्त, मेरा मन
अंग कलमाशम, पाप रूपी कालिमा से क्षालित धुल गया है, अर्थात उस निर्मल हो गया है। पाप रूपी कालिमा इसकी नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। तो आगे और कहते हैं महाकवि, किमियम संदेह भूमि, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह का स्थान नहीं है, संदेह की भूमि नहीं है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है, संदेह का अवकाश नहीं है, यह समझना चाहिए। तो यहाँ पर भक्ति को गंगा का एक नया रूपक देकर कवि ने अद्भुत काव्य सृष्टि की है। और उन्होंने कहा, आप सब जानते हैं गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और उसके विषय में यह भी वर्णन है कि वह सीधी पूर्वी समुद्र तक जाकर पहुंच गिरती है और पूर्वी समुद्र तक विस्तृत है, लंबी है। और यह भी हमने अन्यत्र पढ़ा है कि गंगा नदी समुद्र के वहां पर विष्णु भगवान के चरण कमलों में जाकर के पहुंचती है। और यह मान्यता भी है कि गंगा नदी में जो भी व्यक्ति अवगाहन करता है उसके पाप धुल जाते हैं। सचमुच जैन दर्शन किसी प्रकार के ऐसे मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करता कि मन के पाप कोई जल में स्नान करने से दूर हो जाते हों। नायम आत्मा, यह जो आत्मा है यह किसी नदी में स्नान करने से पवित्र नहीं होती है। यह तो भक्ति रूपी नदी में स्नान करें हम तो यह आत्मा पवित्र हो सकता है। यह बात यहाँ पर बताते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यह जो भक्ति गंगा मेरे चित्त में पैदा हुई है वह गंगा तो हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई थी और मेरे हृदय में जो स्थित आपके प्रति भक्ति रूपी गंगा है वह गंगा आपकी स्याद्वाद नय से युक्त जो वाणी है उसे हमने सुना और उस वाणी के विषय में यह जाना कि इस वाणी के द्वारा ही जगत का कल्याण संभव हो सकता है। अतः उसमें अत्यंत अनुराग होने से मेरे हृदय में उस नए कथा के माध्यम से मेरी यह भक्ति उमड़ी है, उत्पन्न हुई है। तो कहा यह भक्ति नए रूपी कथा, नए कथा रूपी हिमालय पर्वत से उत्पन्न हुई है। और जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये मेरी भक्ति रूपी गंगा निरंतर प्रवर्तमान रहेगी, प्रवाहमान रहेगी। तथा इस गंगा की और भी विशेषता है, जैसे वह गंगा विष्णु भगवान के चरण कमलों में आकर गिरती है उसी प्रकार मेरी भक्ति रूपी जो गंगा है हे प्रभु आपके चरण कमलों में आकर गिरती है। आगे वे कहते हैं ऐसी उस भक्ति रूपी गंगा में डूबा हुआ, ऐसी उस भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाने से मेरा मन पाप रूपी कालिमा से रहित हो गया है, मैं बिल्कुल निर्मल चित्त वाला हो गया हूँ। तो इस विषय में कवि कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस भक्ति गंगा में अवगाहन करे और उसका चित्त निर्मल हो जाए, उसके सारे पाप गल जावे, तो इसमें कौन सा संदेह की भूमि है, किस प्रकार जो है संदेह अथवा शक अथवा शंका का स्थान हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता है। आइए हम अपने समस्त पापों का क्षालन करने के लिए और विश्व के समस्त रोगों का निवारण करने के लिए इस भक्ति रूपी गंगा में अवगाहन करें। धन्य है आचार्य वादिराज स्वामी जिन्होंने एक ही भाव स्तोत्र के माध्यम से संसार के दुखों का अभाव करने के लिए इस अनुपम स्तुति की रचना की है। बोलिए एक ही भाव स्तोत्र की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।